बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मामा फूड एफएसी में आपको खुशामदीद है। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और मज़े में रहें और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। ये साग अपने काट के रखा हुआ है क्योंकि इसकी रेसिपी लगाई हुई है, इसकी डिश लगाई हुई है हमने अपने फूड पांडा पर। और इसके साथ मैंने प्याज मंगवाया था, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए ज़रा, प्याज के पैसे तो पूरे लिए, लेकिन देखिए अंदर से कितना ख़राब प्याज है। फिर मैंने इसको सॉरी साइड पे रख दिया। मैंने कहा कि मैं इसको वापस करूँगी। मैंने कहा लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी, देखें कैसे अंदर से गला हुआ प्याज, और इतना यानी कि महंगा प्याज देते हैं और वो भी ख़राब। तो मैंने ना इसको शॉपर में डाल के लहदा रख दिया। मैंने कहा इसको वापस भेजो, लेकिन शुक्र है वो शॉपकीपर अच्छा था, उसने क्या किया, ये वापस ले लिया और उसके बाद मुझे इसी के वज़न के बराबर उसने साफ़ सुथरा प्याज दे दिया। तो मैंने कहा पहले क्यों नहीं दे दिया था साफ़ सुथरा, पहले ही दे देते भला। तो जनाब इसके साथ ही मैंने अब शामी टिक्कियाँ बनाने की तैयारी शुरू कर ली हुई है। शामी टिक्कियाँ मेरी ऑलमोस्ट तैयार हो गई हैं, थोड़ी सी रह गई थी। तो ये मेरी, क्योंकि वो पिछली जो है वो टिक्कियाँ वो ख़त्म हो गई थी। तो पहले मैंने ना शामी टिक्कियाँ जब मैंने बनाई हैं, तो उसमें मैंने प्याज भी चॉप करके डाल दिया था। तो उससे मुझे ये इशू आ रहा था कि जब भी मैं कोई टिक्की फ्राई करने लगती थी ना, वो बिल्कुल पानी पानी हो जाती थी। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, वो पलटाई नहीं जाती थी, इतनी नरम हो जाती थी। फिर मैंने अब उसको मैंने समझा, मैंने कि प्याज पानी छोड़ता है ना, इस वजह से होता है। तो मैंने ना वो प्याज, फिर अब जब दोबारा टिक्कियाँ बनाई ना, उसमें मैंने प्याज नहीं ऐड किया। तो उसका कस्टमर भी शिकायत कर रहे थे कि ये जो है ना पकी हुई नहीं टिक्कियाँ या कुछ ऐसा। तो मैं सोच रही थी कि मैं तो इतनी इतनी देर रखती भी हूँ, लेकिन इतनी मुश्किल से ये पलटाई जाती हैं, क्या चक्कर है। तो फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे इसका इशू समझ में आ गया कि ये प्याज जो मैं डाल देती हूँ ना, तो मैंने इस दफ़ा प्याज नहीं डाला, खाली सब्ज़ मिर्चें वगैरह डाली हैं। तो इसके बाद मैं इसको देखा फ्राई करके, तो ये बिल्कुल सही बन रही थी। तो जनाब ये इस तरह मैंने टिक्कियाँ बनाई। मैं थोड़ी थोड़ी बनाती हूँ, ज़्यादा नहीं बनाती, ताकि ये एक हफ़्ते के अंदर ही निकल जाएँ। उसके बाद फिर फ्रेश इस तरह से बना लें, या जितने भी दिनों में निकल जाएँ। जब ये निकल, मैं इसकी इसके साइज़ भी बड़ा रखती हूँ टिक्कियों का, ताकि कस्टमर को एक दफ़ा पता तो चले खा के कि मतलब छोटी सी तो मैं बनाती ही नहीं, 2 टिक्कियों के बराबर एक टिक्की बनाती हूँ। तो ये ऑर्डर आया हुआ था जिसमें पराठा था, ठीक है, और उसके साथ आलू मेथी थी। इसको हमने पैक करके भेज दिया। फिर एक और ऑर्डर है, वैसे इसमें कीमे का पराठा था और उसके साथ रायता था और चाय थी। तो कीमे का पराठा तो मैंने बना लिया, मैंने इसका मटीरियल बना के रखा था फ्रेश। तो उसके बाद मैं उसको मज़ीद उसमें मैंने थोड़ा सा और चाट मसाला डाला, और जो मैंने उसमें और मसाले डालने थे थोड़े से और डाल के, तो मैंने कीमे का पराठा बना दिया था। उसके साथ चाय भी और रायता भी तैयार करके ना हमने ये पैक कर दिया है। जब मैं चाय डालती हूँ ना, इसमें बहुत हल्की सी मैं इसमें चीनी डालती हूँ, क्योंकि हर एक का अलग-अलग टेस्ट होता है, कोई हल्की चीनी पीता है, कोई ज़्यादा। तो इसके साथ मैं चीनी का एक पैक छोटा सा बना के ना दे देती हूँ, कि जिसको अगर ज़्यादा चीनी की वो है डिमांड है उसकी, तो वो ना अलहदा से डाल के इसमें पी ले। तो वो इसमें इसके अंदर मैं हल्की सी डालती हूँ, जो कि हर एक के लिए सूटेबल हो जाती है। तो ये जनाब हम पैकिंग करने लगे हैं। कीमे का पराठा है और साथ मैंने आपको जैसे कि पहले बताया था रायता है और चाय। तो ये हमारा तकरीबन तैयार हो गया है। तो आजकल ये होता है कि हमारे जो है ना ऑर्डर तैयार हो जाता है और राइडर नहीं आ रहे होते हैं, और इसकी भी टेंशन ज़्यादा सी होती है कि भाई अब ये होता है कि चीज़ ठंडी हो जाएगी। अब चाय है ना, देखें गर्म है, गरम गरम कस्टमर के साथ जाए और बात है, कस्टमर के पास जाए तो और बात है। अगर राइडर का वेट करते रहे 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, तो वो तो उसने तो ठंडी हो जाना है, फ़ायदा क्या है। ये देखें मेरा ये ऑर्डर था, मैंने कहा आपके साथ दिखा दूँ, ये तैयार हो चुका है। और ये राइडर देखें, अब ऐसे शुक्र है कि तकरीबन पहुंचने वाला है, करीब ही है। तो ये मैं रेडी टू डिलीवरी कर रही हूँ। तो इसके बाद ये देखें राइडर को आने में थोड़े से मिनट रह गए हैं। ये देखें, ये राइडर का है कि वो पहुंचने वाला है। तो इतनी देर मैंने कहा चलो शुक्र है अब आ गया, वरना वो लेट हो जाता है ना, फिर बड़ी टेंशन होती है। ये जी ऑर्डर पैक कर रहे हैं। और साथ ही अब जो साग मैंने आपको दिखाया था कि हमने वो बनाया हुआ था, फिर उसको अच्छी तरह धोया हमने, बहुत अच्छी तरह धोया। उसके बाद उसको पकाया और अब गोटा लगा रहे हैं, क्योंकि ये पिछली दफ़ा मैंने साग बनाया ना, तो उसमें मैंने उसके साथ हैंड ब्लेंडर के साथ ब्लेंड कर लिया। तो वो उसका वो उसके शक्ल ही वो नहीं रही ऐसे, वो तो साग लग ही नहीं रहा था सरसों का। तो वैसे भी किसी को भी नहीं उस तरह का पसंद आया, उससे पता नहीं टेस्ट में भी शायद फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि इसको तो हमने घोटना होता है साथ साथ उसमें वो करके, इसकी जो भी डालना होता है इसके डाल के
साथ साथ घोटना होता है। तो इस जैसे ये इसमें एक लस्सी आ जाती है, तो वो जो है ना वो बिल्कुल ही नहीं पसंद आया। तो फिर हमने कहा कि नहीं, मेहनत करनी चाहिए, भी घोटा लगाओ ताकि इसका असली वाला टेस्ट तो आए ना। कई हमारे वो कस्टमर्स ने भी कहा कि ये साग तो क्या कैसा था। हालांकि पहले साग की इतनी तारीफ़ आ रही थी, लेकिन फिर एक दो दफ़ा जब ऐसा हुआ, मैंने हैंड ब्लेंडर के साथ किया, तो उन्होंने फिर थोड़ा ये कहा कि साग में ऐसे हो रहा था, पानी अलहदा था वो, क्योंकि वो घुटा हुआ जो नहीं था, घोटने से ना उसमें एक जान हो जाता है ना, एक फिर वो साथ अच्छा रहता है। तो ये आलू मूली के पराठे थे, वो भी मैंने अपने मेन्यू में लगा दिए हुए थे, तो मैंने उसकी तैयारी करनी शुरू कर दी। और उसके साथ साथ मैंने आलू मेथी नई नई आई है, तो मैंने उसको बनाया। तो मैंने कहा चलो उसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जब कोई मौसमी सब्ज़ी नई नई आती है ना, तो उसके फ़ायदे भी बेइंतहा होते हैं। तो मेथी तो वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जिसमें उन्होंने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेथी को अपने खाने में ज़रूर रखा करो। मेथी जो है ना वो खाने में इस तरह है जैसे कि सोने के भाव भी मिले तो आप ले लो। इस तरह की हदीस है कि अगर मेथी इतनी ज़्यादा, यानी कि सेहत के लिहाज से इसके फ़ायदे हैं। तो ये मैंने इसका पहले प्याज मैंने एक उसको हल्का सा फ्राई किया, और उसके बाद उसमें मैंने 2 टमाटर डाल दिए। इसमें लहसुन अदरक बिल्कुल नहीं डालते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें लहसुन अदरक नहीं डलता, इसी तरह मेथी में भी नहीं डलता। तो इसके साथ ही दूसरी तरफ मैं मसाला बना रही हूँ। मेरा मसाला बनाने का तरीका थोड़ा सा इस तरह का है कि मैं लहसुन की स्मेल निकाल के ना, तो उसमें मैं प्याज को इसी तरह प्याज की स्मेल निकाल लेती हूँ। तो उसके बाद उसमें टमाटर वगैरह डाल के, तो उसके बाद उसको ग्राइंड करके अगला मसाला भूनती हूँ। तो ये जो एक तरफ मसाला बन रहा है और एक तरफ आलू मेथी तैयार हो रही है। अच्छा, कई लोग ना आलू मेथी तैयार करते हैं, उसमें आलू पहले डाल देते हैं और मेथी बाद में, और मेथी खड़ी खड़ी रखते हैं। और हमें जो है ना वो मेथी गुली भी पसंद है, खड़ी भी पसंद है। तो ये जनाब मैं पुदीने की चटनी बना रही हूँ, मेरी हिट आइटम्स में है, जो कि लोग मेरी पुदीने की चटनी को बहुत पसंद करते हैं। मैं इसको ऐसे ही नहीं बनाती, इसमें बहुत सारी मैं इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो ऐड करती हूँ। और ये मैं मेथी में ना, देखिए मैं दही भी डाल के भून रही हूँ इसको। पहले मैंने इसको गलाया, उसके बाद मैं इसको भूनूंगी और उसके बाद इसमें आलू डालूंगी। तो ये हमारा तरीक़ेकार, इससे हमें तो बहुत ही मज़े की लगती है। और यकीन करें कि जब मैंने इसको अपने मेन्यू में लगाया ना, तो कस्टमर ने जिसने खाया तो उसने भी बहुत ही तारीफ़ की। उसके रिव्यूज़ इतने अच्छे आए कि दिल खुश हो गया पढ़ के। तो मैंने कहा चलो शुक्र है किसी ने तारीफ़ की। तो ये मेरा मसाला बनाने का तरीका है जनाब। पहले मैंने उसको मोटा मोटा उसको उस तरह किया था, गलाया था, और उसके साथ साथ उसकी स्मेल निकाली थी। और उसके बाद मैं इसको ग्राइंड करके तो इसको भूनूंगी। तो ये मैं मसाला तैयार करूँगी इसी तरह। दूसरी तरफ आलू मेथी हो रही है, और ये आलू मेथी में हल्का सा पानी डालना पड़ता है ताकि जो है ना, एक तो ये जूसी रहे। के लोग कहते हैं पानी नहीं डालना चाहिए, वो उसमें आलू जो है ना वो ड्राई ड्राई से हो जाते हैं, और वो जो आलू मेथी बनती है ना वो जूसी नहीं होती। तो जूसी होता है उसके साथ खाने का मज़ा आता है, ड्राई के साथ तो मज़ा नहीं आता खाना खाने का। ये हमारा है ख्याल। बाकी हर एक अपना अपना ख्याल है। इसमें साबुत मिर्चें डाल देती हूँ, तो जो कि बहुत मज़े की लेती है, क्योंकि मेथी में नमक मिर्च मैंने तकरीबन नॉर्मल रखा था। और इसके साथ ही मुझे आलू चने मैंने लगाया था, आलू चना चाट उसका ऑर्डर आ गया था, वो भी मैंने बना दी है साथ। और ये कुछ रोटियों का ऑर्डर आया हुआ था। तो उसके बाद मैं अब ये जो मैंने पिछली शामी टिक्कियाँ मैंने आपको दिखाई थी ना, तो इसके बाद मैं अब अगला मटीरियल भी बना के ना, तो इसको मैं कर रही हूँ ताकि जो है ना मज़ीद, क्योंकि वो मैंने बहुत थोड़ी बनाई थी। तो मैंने अगले दिन मैंने ना फिर थोड़ी सी और बना ली, तो मैंने कहा ये भी आपके साथ शेयर कर लूँ। तो इसी तरह ऑर्डर आते रहते हैं और जाते रहते हैं। तो बस टेंशन उस वक्त होती है अगर खुदा ना खास्ता कोई ऑर्डर कैंसिल हो जाए, राइडर ना आए, लेट राइडर आए, तो बाज़ औक़ात हमें लेट हो जाती है कि ऑर्डर भी बड़ा हो। तो जनाब हम फिर इस तरह जब हमें देर हो जाती है तो तब भी गलत बात है कि नहीं होनी चाहिए। कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी हम तैयारी कर लें। और जो आलू मेथी पक के तैयार होगी थी उसका मैं रिज़ल्ट आपको दिखाऊं। ये सुबह नाश्ते में हमने यूज़ की, घी वाली रोटी बनाई, साथ साथ आलू मेथी और साथ चाय। ये एक हमारा कॉम्बिनेशन बन गया था। इसके बाद इसको टेस्ट करके देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। और यकीन कर शक्ल तो बहुत ही अच्छी थी। अब खा के बताते हैं आपको कि क्या इसका टेस्ट है। जल्दी से खा ले, मुंह में पानी आ रहा है, बहुत बहुत मज़े की लग रही है, जल्दी से खाते हैं। ज़बरदस्त, बहुत मज़े की। ये बनाया जी चिकन टिक्का सैंडविच, जो बहुत ही मज़े का बना था, और इसकी प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़बरदस्त थी। तो इसकी भी रेसिपी शेयर करेंगे आपके साथ। ऑर्डर आ गया, देखें क्या ऑर्डर आया इसमें। ये जी
इसमें है एक आइटम है और वो है मूंग मसूर दाल। एक मूंग मसूर की दाल है जिसका हमें ऑर्डर आया है, तो चलिए वो बनाते हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना ये कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। इसके साथ मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। चलो बस।